सादर प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको एक शब्द बोला था, खुशी। फिर मैंने सोचा कि एक कोई और नया विचार लेकर चलते हैं जो आप लोगों से मिल बांट करके बताते हैं। बहुत विचार करने पर मैंने सोचा कि आज का एक समय में लोग बहुत परेशान होते हैं कोई भी चीज का निर्णय लेने में। मैंने सोचा कि इस पर बहुत अच्छा मेरे पास एक कहानी भी थी और एक उससे संबंधित बात भी था। सोचा कि आप लोगों से साझा करती हूँ। आज का समय भागदौड़ का है। लोग इतना तनाव में रहते हैं कि कोई भी चीज का निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं। वो निर्णय पारिवारिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। लोग किसी भी बात पर तनावग्रसित हो गए और निर्णय ले लिया। क्या यह निर्णय सही होता है? 99% इस निर्णय सही नहीं होता है, क्योंकि आप उस समय इस भाषा में नहीं रहते हो, इस समझ में नहीं रहते हो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी हमारे दिमाग में आ रही है, जो हमने बचपन में सुना था। वो था एक बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। दोपहर का समय हो रहा था और वो लोग थक गए थे। वो एक जगह विश्राम करने को रुके। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि सब बहुत प्यासे हैं, पास में कहीं जल की आवाज आ रही है और आप वहां से जल लेके आओ। वो शिष्य मिट्टी का पात्र लेकर के पास के सरोवर में गया। वहां वो क्या देखता है कि बहुत से बच्चे उसमें कोलाहल कर रहे हैं, बहुत सी स्त्रियां वहां पर कपड़े धो रहे हैं और सरोवर का जल बहुत मलिन था, बहुत गंदा था। उसका मन नहीं माना। वो वैसे ही खाली हाथ वापस आ गया। गौतम बुद्ध ने पूछा कि जल कहाँ है? उसने कहा कि महाराज, जल आपके पीने योग्य तो नहीं है, बहुत गंदा है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, अभी विश्राम करो। सब लोग विश्राम कर रहे थे। अपराह्न का समय हो गया, दोपहर के बाद का समय। उन्होंने फिर उसी शिष्य को बोला कि आप जाके जल वहीं से लेके आओ। बड़ा असमंजस में था शिष्य। सही बात है कि एक बार गंदा जल देख चुका है, फिर वहां से वो कैसे लाएगा? लेकिन गुरु का बात को टालना भी नहीं था। वो फिर से मिट्टी के पात्र को लेकर के उस सरोवर के पास जाता है, लेकिन मन में उसके बहुत से प्रश्न रहते हैं कि गुरुजी क्यों भेज रहे हैं? इतना गंदा पानी है, कैसे मैं लेके आऊं? उनको कैसे मैं गंदा निर्मल जल ना देके गंदा जल मैं कैसे पीने को दूं? लेकिन गुरु की बात को मानते हुए वो सरोवर के पास जाता है। इस समय देख रहा है सरोवर इतना स्वच्छ निर्मल जल के साथ है कि उस जल को देखते ही बिना प्यासे को भी प्यास लग जाए। वो जल लेके आता है। अभी वो भी फिर से असमंजस में था, क्योंकि सुबह जब वो दोपहर में देखा था तो वो जल इतना गंदा था, इतना मलिन था, और अभी इतना स्वच्छ। वो इसी बात को अपने में ही प्रश्न उत्तर करता हुआ आया, जल देता है। गौतम बुद्ध समझ जाते हैं कि इसके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे हैं। मुस्कुरा कर पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हो? शिष्य बताता है कि हम जब दोपहर में गए थे जल बहुत मलिन था, अभी बहुत सुंदर, इतना स्वच्छ है, ये कैसे हुआ? गौतम बुद्ध ने पहले सबको पानी पिलाया और फिर बोले कि ये जल, उस समय लोग बच्चे को वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, वहां पर औरतें कपड़े पास में धो रही थी, इसलिए सारा नीचे की गंदगी ऊपर आ गई और जल बहुत गंदा हो गया। अभी सब चले गए और सब मिट्टी नीचे बैठ गई और जो उसकी स्वच्छता थी, जो उसका निर्मलपना था, वो ऊपर आ गया। ये कहानी गौतम बुद्ध की तो जरूर है, लेकिन ये कहानी हमसे भी जरूर रिश्ता रखती है कि जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम अपने समझ में नहीं होते हैं, हमारी सारी बातें ऊपर आ जाती हैं। वो गंदगी में लिया हुआ निर्णय सही नहीं होता। कार्य क्षेत्र में बहुत तरह के तनाव होते हैं, बहुत से हमारे कलीग्स होते हैं जिससे बात विवाद हो जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ का निर्णय हमको तुरंत ले लेना चाहिए।
उसको उस जल की तरह स्थिर होने का समय देना चाहिए। एक बार वो स्थिर हो गया ना, तो सही और गलत का फैसला बहुत सही आएगा, नहीं तो तराजू पर एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। और जब हम शांत दिमाग से लेंगे कोई भी चीज का निर्णय, चाहे वो घर, परिवार, समाज, कार्यालय, कहीं का भी है, वो एकदम 100% सही आएगा। आशा करती हूँ कि आपको इससे कुछ जरूर समझने को, सीखने को मिला होगा। मैं इस चीज को अपनी जिंदगी में उतारने की पूरी कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी इस कहानी से कुछ सीख लेकर के जरूर अपने जीवन में उतारेंगे और किसी भी निर्णय, किसी भी फैसला को बहुत शांत मन से फैसले को करेंगे। आपका समय, आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद। फिर से नए एक टॉपिक के साथ मैं जरूर आऊंगी और तब तक के लिए आप लोगों का समय मंगलमय हो।